गत 13 तारीख को एक बहुत ही दुखद घटना हुई। अमलाबाद में सोनू रजक का दिन दहाड़े चाकू घोंप करके हत्या कर दी। आरोपी ने सरेंडर किया, गिरफ्तारी हो गई है उनकी, पुलिस अनुसंधान कर रहा है। लेकिन जो इसके पीछे का कारण है भाई, उस चंदन कैरी अमलाबाद जैसा क्षेत्र जो शांतिप्रिय लोगों का क्षेत्र है, यहाँ सब समाज के लोग एक साथ रहते हैं। ऐसा क्या कारण हुआ, कहाँ से उसको इतना साहस मिला कि दिन दहाड़े चाकू घोंप करके हत्या कर दिया? इसके पीछे के कारणों को भी जानना होगा। भाई समाज में लोग इस तरह की घटनाएं क्यों घटित कर रहे हैं? कौन इनको ताकत दे रहा है? वर्तमान की जो राज्य सरकार है, इस राज्य सरकार ने तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार किया है। चाहे वो रांची की हिंसा की घटना हो, चाहे संजू प्रधान की मॉब लिंचिंग की घटना हो, चाहे यहाँ सोनू रजक की हत्या हो, ये राज्य सरकार ने कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक की राजनीति के कारण ऐसे तत्वों को जो बढ़ावा दिया है, जिसका ही परिणाम है चंदन कैरी जैसे शांत क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना हुई है। मैं धन्यवाद दूंगा अमलाबाद के नागरिकों का, यहाँ के मुखिया जी का और सभी लोगों का। इतना कुछ घटित होने के बाद भी बहुसंख्यक समाज ने अपने आप को कानून के दायरे में शांत रखा, अपने आप को आईन के बाहर नहीं लेकर के गए, पुलिस प्रशासन को सहयोग किया। विधानसभा चलने के कारण मैं लेट से पहुंचा हूं, आज रविवार है। मैंने कहा है प्रशासन को, जो आरोपी है वो अतिक्रमण करके यहाँ निवास कर रहा है, उसका पूरा परिवार, उसके परिवार का उस अतिक्रमण जमीन का अविलंब खाली कराया जाए। जिस तरह से यूपी में योगी जी ऐसे अपराधी तत्वों पर बुलडोजर चला करके उनको सही रास्ता मिला रहे हैं, यहाँ पर भी तब पता चलेगा भी ये राज्य का सरकार न्याय के साथ खड़ा है, और नहीं तो ये राज्य सरकार अन्याय के साथ अपना वोट बैंक की राजनीति के लिए सारे बहुसंख्यक समाज को बलि का बकरा बनाने के लिए तैयार है। ये बहुसंख्यक समाज बलि का बकरा नहीं बनेगा। हम लोग अपने हक अधिकार लेकर के रहेंगे और इसे सरकार को भी बताएंगे और ऐसे प्रशासन को भी। इसलिए मैं प्रशासन और सरकार से डिमांड करता हूं कि वो अतिक्रमणकारियों को, जो उसका परिवार ने जो किया है, एक घिनौना कार्य, एक कुकृत्य, उसको भी सजा मिलना चाहिए। वो अतिक्रमण को अविलंब हटाया जाए, वो घर को अविलंब बुलडोजर चला के तोड़ा जाए और उनको न्याय दिलाने के प्रयास। केवल वही सम्मिलित है या और भी? ये अनुसंधान का विषय है। मैंने वही कहा कि भाई इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई है। मुस्लिम समाज में हिंदू लड़कियों को 3-4 घटना तो यहीं का है, जहां मुस्लिम लड़कों ने हिंदू समाज की लड़कियों को लेकर के गया है। तब तो हिंदू समाज ने किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं किया, किसी का घर नहीं किया, किसी को मारा पीटा नहीं, किसी को जान नहीं मार दिया। अब तथाकथित आरोप लगा करके उनकी बेटी के साथ या उनके बहन के साथ यह इसके साथ प्रेम प्रसंग था, तो भाई उनके घर पे आके एक लौता चिराग था उस घर का, अकेला बेटा था, एक बेटी और एक बेटा, उस घर का इकलौता चिराग था। आप आके उसका माँ बाप को कह देते, आप प्रशासन को कह देते, बहुत ज्यादा होता उसका हाथ पैर तोड़ देते। जो जान मार दिया, एक घर का कुल चिराग को बुझा दिया, इसके जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ जेल जाने से नहीं होगा, फांसी भी लगना चाहिए और उस परिवार को भी सजा मिलना चाहिए। जिस परिवार में ये सपोला जन्म लिया है, उस परिवार पे भी कार्रवाई होना चाहिए सदन में उठाइए। निश्चित रूप से मैं यहाँ हकीकत जान के जा रहा हूँ। मैंने भी अपने आप को संयमित रखा था, इतना बड़ा घटना होने के बाद भी मैंने सबको कहा कि भी शांति बनाए रखिए, चंदन कैरी का नाम खराब नहीं होना चाहिए। ये हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी समझना चाहिए, प्रबुद्धजनों को। जब आपके समाज का कोई बेटा किसी को लेकर के जाता है, तब आप शांति की अपील करते हैं, तब कहते हैं कि भाई हम लोग सब एक समाज से हैं, प्रेम विवाह हुआ है तो इसको एक्सेप्ट करें।
जब वही काम हिंदू की तरफ से कोई मुस्लिम लड़की के साथ होता है, आप उसको जान को मार देते हैं। ये लव जिहाद वाला जो टर्म हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये उसको पुष्टि करता है कि नहीं करता है? मैंने आपके घर की बहू बेटियां हिंदू समाज में नहीं आएंगी, लेकिन हिंदू समाज की बहू बेटियों को आप घर लेकर के चले जाएंगे और आप वहाँ पर बात करेंगे भाई ये इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ये जो आप इस तरह का जो एजेंडा चला रहे हैं, ये एजेंडा को हम लोग सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। और अमलाबाद के प्रबुद्ध अल्पसंख्यक प्रबुद्ध से भी मैं कहना चाहता हूँ, इस बात को आपको भी समझना होगा। यहाँ पे आप जन्मे हैं, यहाँ रहे हैं, तो सब समाज के साथ कैसे आगे बढ़ना है, दोनों ही बराबर का विचार करके आगे बढ़ना होगा। एक तरफा विचार के साथ आगे बढ़िएगा तो फिर यह अब जो है बर्दाश्त के बाहर है।